आज की वीडियो में पानी से मुतल्लिक कुछ ऐसे हैरतनाक इंकशाफात आप तक पहुंचाएंगे कि जिंदगी के बारे में आपका सोचने का अंदाज बदल कर रह जाएगा। मारूफ जापानी साइंटिस्ट मसारू इमोतो की तहकीक पर मबनी इस रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा कि अगर पानी के ग्लास के सामने शुक्रगुजारी के कुछ कलिमात अदा किए जाएं तो उसकी माहियत और खवास में क्या तब्दीली रूनुमा होती है और वो आपके जिस्म का हिस्सा बनकर फिर क्या मौजे बर्पा करता है। और साइंसदान के ये इंकशाफात इस कदर खुशगवार और हैरान कुन है कि आपका अल्लाह ताला की जात पर ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन पेशतर इसके कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारू इमोतो एक तहकीकाती इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वो अपनी इस इंस्टीट्यूट में पानी पर मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहते हैं। उनके मुताबिक पानी का ना अपना कोई रंग है, ना बू है और ना ही कोई ठोस माहियत, बल्कि पानी हर चीज के असरात को अपने अंदर समो लेता है और जिस चीज में भी डाला जाए ये वही माहियत अख्तियार कर लेता है। डॉक्टर इमोतो के पानी पर मुख्तलिफ तजुर्बात का अहवाल उनकी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किया गया है, जिसका उर्दू तर्जमा पानी के अजायबात में बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है, जिसे पढ़कर हमें शुक्र और नाशुक्री के अल्फाज के हैरान कुन असरात का अंदाजा होता है। दोस्तों, पानी के ग्लास पर कुरानी आयात दम करने से उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं और डॉक्टर मसारू इमोतो ने अपनी किताब में इसके बारे में क्या लिखा है ये तो आगे चलकर आपको बताएंगे, मगर पहले आपको ये बता दें कि अगर पानी पर कुछ दुनियावी कलिमात पड़े जाएं तो इसके खवास में क्या हैरान कुन तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इस जापानी साइंसदान ने अपनी लेबोरेटरी पर पानी पर तजर्बात का आगाज इसको बर्फ के जर्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाने से किया। इस मकसद के लिए इसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके का पानी, दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और उन्हें बर्फ के जर्रात में जमाया। इस तजुर्बे से उसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो इसके क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर ना खालिस हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं या बहुत बदशक्ल बनते हैं। डॉक्टर मसारू इमोतो का मानना है कि डिस्टिल्ड वाटर जो आजकल इंजेक्शन में भी इस्तेमाल होता है, जब इसके क्रिस्टल्स बनाए गए तो ये क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बने। इसी तरह साफ पानी वाली झील के पानी से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने क्योंकि इसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कुछ अज्जा शामिल थे। इसके बाद इस जापानी साइंसदान ने एक और तजुर्बा किया कि एक ही पानी को मुख्तलिफ बोतलों में जमा किया और हर बोतल के सामने मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी बिजाई। म्यूजिक की हर किस्म से क्रिस्टल्स की बिल्कुल एक नई शक्ल बनती गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पानी हर मौसीकी का मुख्तलिफ असर लेता गया। उसके बाद उसने एक और तजुर्बा किया जिसके नताइज हैरान कुन थे। उसने शीशे की सफेद बोतलों में मुख्तलिफ अकसाम के पानियों के सैंपल्स जमा किए। डिस्टिल्ड वाटर वाली बोतल पर उसने लिखा यू फूल और नलके के पानी वाली बोतल पर लिखा थैंक यू, यानी खालिस पानी को हकारत अमेज जुमले से मुखातिब किया और नलके के पानी को शुक्रगुजारी के अल्फाज से, और इन दो बोतलों को लेबोरेटरी में मुख्तलिफ मकामात पर रख दिया। लेबोरेटरी के तमाम मुलाजमीन से कहा गया कि जब इस बोतल के पास से गुजरो तो यू फूल वाली बोतल के पानी को देखकर यू फूल पुकारो और थैंक यू वाली पानी के पास ठहर कर सीने पर हाथ रखकर झुक जाओ और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उसे थैंक यू बोलो। ये अमल 25 दिन तक जारी रहा। 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को बर्फ बनाने के अमल से गुजारा गया। नताइज हैरान कुन थे। डिस्टिल्ड वाटर जो खालिस पानी था और इससे पहले इसी पानी से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने थे, तो अब इस पानी से क्रिस्टल तो बने लेकिन इंतहाई बदशक्ल। डॉक्टर इमोतो का कहना था कि ये क्रिस्टल उस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे जिन पर एक मर्तबा उन्होंने शैतान लिख दिया था, और नलके वाला पानी जिससे पहले क्रिस्टल नहीं बने थे, इस मर्तबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक उस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहे तो इस पानी से बेहद खूबसूरत क्रिस्टल बन गए। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि पानी आपकी कही हुई बातों का असर लेता है और वैसे ही खवास और माहियत अपना लेता है। अच्छी बातों से अच्छे खवास और बुरी बातों से बुरे। तो अब इस तजुर्बे की बुनियाद पर साइंस जिस बात को मानती है, इस बुनियाद पर आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ जो आम रिवायत है कि पानी पर कुरानी आयात दम करके पिलाई जाती हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब पानी पर दुनियावी कलमात यानी थैंक यू और शुक्रगुजारी के दूसरे अल्फाज अदा किए गए तो उसके खवास किस कदर बदल गए और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई। तो अगर इसी पानी पर कलाम इलाही के अल्फाज पढ़े जाएं तो उसकी क्या बरकत होंगी। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पानी पीने के जो आदाब बयान किए हैं, उन आदाब में से एक अदब आपको हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में मिलता है कि सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऊंट की तरह एक ही घूंट में ना पी जाया करो, बल्कि पानी 2 या 3 बार पिया करो और जब पीने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। यानी 1400 बरस कबल नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की थी कि हर बार जब आप पानी पीने का आगाज करें तो अल्लाह के नाम से करें और जब पानी पी चुके तो इस पर शुक्रगुजारी के कलमात के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, इन बातों से तो एक बात बहर तौर समझ में आती है कि जब हम पानी पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसमें किस तरह की बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीज़ों पर सूरह फातिहा या कोई भी कलाम पाक पढ़ा जाता है तो पानी की माहियत की तरह ये खाना भी किस तरह तब्दील होकर पीने वाले और खाने वाले को शिफा बख्शता है। और जब हम रोटी के हर लुकमे पर अल्लाह का नाम या वाजिदो पढ़कर खाते हैं तो वो किस तरह हमारे अंदर नूर पैदा करता है। और इस तज्जिए और इस तजुर्बे की एक डायमेंशन और भी है कि जब हम खाने पीने की अशिया सामने रखकर जो जो बोलते हैं और जो जो सोचते हैं, हमारा खाना उसका असर लेता है। मनफी सोच और मनफी बातों का बुरा असर और अच्छी बातों का अच्छा तासुर। खाने के दौरान लोग गीबत करेंगे तो खाना बुरा असर लेकर हमारे पेट में जाएगा। अगर टीवी ड्रामाज या फिल्में देखते हुए खाना खाया जाएगा तो वो खाना हमारे पेट में जाकर भी वैसा ही असर दिखाएगा। अगर पानी के साथ मौसीकी बजेगी तो हमारे पेट में भी वही मुजर्रात जाएंगे। और अगर हमारा खाना और पीना अल्लाह का कलाम जज़ब करेगा तो शिफा का सबब बनेगा। और ख़वातीन हज़रात, आपके साथ ये बात शेयर करें कि इस हकीकत को डॉक्टर मसारू इमूतू भी मानते हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया के कई ममालिक में बसने वाले मुसलमान अब भी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद कुरान पाक की आयात पानी पर पढ़कर दम करने से कर लेते हैं तो इस तरह उनके मरीज सेहतयाब भी हो जाते हैं, तो उन्होंने इसके रूहानी फवायद जानने के लिए अपनी तहकीक का आगाज किया। मसारू इमूतू का कहना था कि उनका दिल मानता था कि ऐसा मामला कोई जरूर है कि कुरान पाक की आयात पढ़ने की सूरत में पानी पर असर पड़ता है और ये पानी इंसानों की सेहत पर असर डालता है। फिर तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गई कि पानी हर किस्म के असरात और बिलखुसूस कुरानी आयात का असर जरूर लेता है। जापानी तहकीककार का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने मुसलमान असिस्टेंट्स की मदद से ऐसे तजुर्बात किए हैं जिनकी मदद से ये पता चलाना था कि क्या कलाम इलाही यानी कुरान मजीद की आयात करीमा का पानी पर असर होता है, और वो ये देखकर हैरान रह गए कि पानी अपने खवास बदल लेता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमूतू अपनी तहकीक के सिलसिले में सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में भी तशरीफ ले गए और वहां उन्होंने आबे जमजम पर भी सैर हासिल रिसर्च की। उन्होंने आबे जमजम के हवाले से इस बात का इंकशाफ किया कि ये दुनिया का वाहिद पानी है जो असर पजीरी में बेमिसाल है, क्योंकि जब दीगर पानी के कई गिलासों के बराबर पानी में जब आबे जमजम का एक कतरा मिलाया तो ये देखकर इंतहाई हैरानी हुई कि आबे जमजम के असरात उस सारे पानी में दिखाई देने लगे। तो इस तहकीक से एक बात तो समझ में आती है कि हमारे यहाँ जो सदियों से रिवायत चली आ रही है कि किसी भी मरीज को पानी पर कुरानी आयात दम करके पिलाया जाता है, ये बिल्कुल हकीकत और दुरुस्ती के करीब है। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।